गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा ना। कोई भी नहीं सोया है। सब लोग जागा हुआ होगा अभी। मैं खुद भी जागी हुई हूँ। ये इसका चल रहा है आपका ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का वोट काउंटिंग चल रहा है। तो मैं ऐसे ही काउंटिंग का वीडियो देख रही थी। यहाँ मैं दूसरे वाले मोबाइल में देख रही हूँ। आउट ऑफ अभी कितना सेकेंड राउंड तक काउंटिंग हो रहा है बोले ना। तो सेकेंड राउंड तक का काउंटिंग में टोटल 300 वोट्स है बोला है। 300 वोट्स में अभी तक का अपडेट जो मीडिया में जो आ रहा है 174 मेजे ताकू, 60 वोट्स बाय हापो, 63 वोट्स देविया मुजसर। आउट ऑफ 300 में मेजे ताकू बाय खराब से डोमिनेट किया अभी तक का काउंटिंग में। आगे का क्या होगा पता नहीं। और बाय हापो और बाय मुझ दोनों 3 वोट से आगे पीछे है, जबकि मेजे बाय डायरेक्ट 114 वोट से आगे है अभी तक का काउंटिंग रिजल्ट में। खैर चलिए, पूरा टोटल 5-6 हजार वोटर है बोले ना, तो 5-6 हजार वोटर में आगे का पिक्चर अलग भी हो सकता है। पता नहीं क्या क्या होगा ना, कितना राउंड्स काउंटिंग बाकी है और होगा, चलते रहेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो पता नहीं। लेकिन ऐसे ही मैं फेसबुक देख रही थी, तो देखते देखते हमारा भाई दिव्या मुजसर का उसका अकाउंट से एक पोस्ट आया है कि मतलब उसने पोस्ट किया है लिख के, इन राइटिंग में, बोला कुछ नहीं है, लिखा है, वो आप सब ने भी पढ़ा होगा। ये मैं अभी अभी पढ़ रही थी, कहाँ गायब हो गया। उसने लिखा है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के बीच में मैं भी थोड़ा आ जाऊं। कितना लोग काउंटिंग रिजल्ट देख रहा होगा, तो कुछ लोग ये 12 घंटा हो गया। ये देविया मुझ साहब लिखा है 12 hours before. Actually, I did not wanted to say anything how much I have given to those DSU's president and general secretary who have asked me money forcefully. But when Mr. Duyu Khoda is saying he did not take any money, then let the election be over. देखते हैं कैसे नहीं लिया। माई डियरेस्ट धोखेबाजो, जो पैसा लेके धोखा दिया, सब लोग रेडी रहना। शेर के खाल में बेरिया कितने दिन घूमोगे। लॉन्ग लिव एप्सू, लॉन्ग लिव स्टूडेंट्स यूनियन। ये हमारा दिव्या मुझ साहब ने पोस्ट किया है, ये वाला ना, दिखाई मिला है ना ये। ओ ये आप लोग देख सकते हैं, ये दिव्या मुझ साहब का पोस्ट है। तो मेरा टॉपिक जो यही है, इलेक्शन का माहौल है। आपसू का इलेक्शन बहुत ही हंगातिक और बहुत ही सेंसेशनल, बहुत ही ड्रामेटिक होके, मार पीट, झगड़ा झगड़ी, लड़ा लड़ी, कटा कटी होके ना, इतना पत्थर पेका पेकी, गोली मारा मारी, झगड़ा झगड़ी, गेट लोग क्या लोग, कोर्ट केस, उसका बाद में कोर्ट का ऑर्डर आता है, वोटिंग रुकता है, फिर वोटिंग होता है, क्या क्या होके माने इतना दिन से तो हो ही रहा है। हम लोग का स्टेट में अभी तक का डेमोक्रेसी में, जब से 1986-87 में जब से स्टेटहुड मिला था ना, तब से लेके अभी तक का किसी भी जनरल इलेक्शन में इतना फाइटिंग नहीं हुआ होगा जितना इस बार का अपसू का इलेक्शन में हुआ है। और अपसू का भी पहले बहुत सारा इलेक्शन हो चुका है, लेकिन आज जैसा कभी नहीं हुआ होगा। तो खैर, अभी जनरल इलेक्शन असम स्टेट में हो रहा है, बंगाल स्टेट में हो रहा है, और भी बहुत सारे स्टेट में, 3-4 स्टेट में इंडिया में विधानसभा इलेक्शन चल रहा है। बट वहां पर भी इतना नहीं हुआ होगा जितना हमारा यहाँ स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन में हो रहा है।
तो यहाँ स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन में 5 करोड़ का डिमांड होता है, 10 करोड़ का डिमांड होता है। उसका बाद में फिर अपना कैंडिडेट, मेरा खुद का बेटा, आज उसका स्टेटमेंट मीडिया में आ रहा था, मैं भी सुन रही थी। जो भी हो, उसने जो अपना एडवोकेट लॉयर का ऊपर में हाथ उठाया, वो भी तो मतलब क्या ही बोल देगा ना, उसके लिए तो वर्ड ही नहीं है ना। वो मेरा बेटा होने से भी, मेरा बेटी होने से भी, मेरा भाई होने से भी, भैया होने से भी, गलत करने से गलत को गलत ही बोलना पड़ेगा ना। आप डिप्रेशन में हो या चाहे कैसा भी हो, हाँ, आपका काउंसलर अगर आपको अच्छा से गाइडेंस नहीं देता है तो आप उसके मतलब ऊपर में आप बात कर सकता था, लेकिन इस तरीके का मैन हैंडलिंग करना, दिस इज मतलब क्या ही बोलेगा। चलिए, वो भी ड्रामा देख लिया, आगे उसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है, जो भी है वो आगे देखा जाएगा। या लोग कानून उसको किस तरीके से लेके जाता है, वो अपने आप दिन ब दिन आते समय रिजल्ट मतलब दिखाई मिलेगा। बट टॉपिक यहाँ ये है, हमारा दिव्या मुझ साहब ने ओपन वार्निंग दिया है, ओपन वार्निंग दिया है ब्रदर दिव्या मुझ जी ने, भाई दिव्या जी ने, कि जो जो पैसा लेके ड्यूअल पॉलिटिक्स खेल रहा है, रिजल्ट का बाद मिलते हैं बोला है ना। शेर के खाल में कितने दिन घूमोगी बेरिया, बेरिया ना बोला है। तो यहाँ पे हम लोग तो सिर्फ सुना था कि स्टूडेंट्स लोग को, वोटर्स लोग को पैसा दिया जाता है बोल के, लेकिन आँख से कभी देखा नहीं। अपना आँख से डायरेक्टली जब नहीं देखता है तो आदमी को हम लोग आप पैसा दिया है बोल के तो हम लोग कन्विक्शन नहीं कर सकता था। बट यहाँ जो हमारा ब्रदर दिव्या मुझ जी ने लिखा है, इससे क्लियर कट हो गया कि उन्होंने पेमेंट किया है, पैसा दिया है उन लोगों को जो लोग उसको सपोर्ट करेगा बोला है तो उन लोगों को पैसा दिया है। अभी कल को रिजल्ट ब्रदर दिव्या मुझ का रिजल्ट जीतने से भी या फिर उसका रिजल्ट हारने से भी, वो तो क्लियर वार्निंग बजाया है कि जो जो पैसा लेके नहीं लिया है बोलने वाला लोग, तुम लोग रुको बोल के ना। तो अभी मैं काउंटिंग देख रही थी, काउंटिंग का लाइव वीडियो देख रही थी। बहुत सारा प्रेसिडेंट का वोट्स में बहुत सारा इनवैलिड गया है। इनवैलिड इसलिए गया है कि दो प्रेसिडेंट को वोटिंग मारा है, एक वोटर ने दोनों ही प्रेसिडेंट को वोटिंग मारा है बोला है, तो इसलिए वो बैलेट पेपर जो इनवैलिड हो गया। अभी डियर स्टूडेंट्स, माय डियर यंगर जनरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप लोग थोड़ा ठंडा दिमाग से ना अपने आप को, अभी तो इलेक्शन खत्म हो गया, वोटिंग खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्शन के बीच में तो मैंने किसी का अगेंस्ट में या किसी का सपोर्ट में, उसको वोटिंग करने से ठीक है, उसको नहीं करने से ठीक है, ऐसा बोल के मैंने कुछ भी नहीं बोला। सिंपली मैं चुपचाप देखती रही, क्योंकि कल को कोई भी जीतो कोई भी बनो आपस में आप लोग सब भाई भाई हो ना। मुझ भी कौन सा अलग दूर का है, मजे भी कौन सा अलग दूर का है, हापो भी कौन सा अलग दूर का है, अरुणाचल का ही बेटा लोग है, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होने से भी। तो 3 साल का ही तो टेन्योर है ना, 3 साल का बाद में तो फिर खत्म हो गया, एक साथ मिलजुल के रहना है, जीना है। लेकिन यहाँ जो अभी जो दिखाई दे रहा है कि मनी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, पैसा इन्वॉल्वमेंट हुआ है, और पैसा भी 2 पार्टी 3 पार्टी से लिया गया है बोले। तो जस्ट मैं इसलिए अभी आफ्टर वोटिंग प्रोसेस पूरा खत्म होने के बाद, अभी तो काउंटिंग चल रहा है, रिजल्ट पूरा राउंड खत्म होने के बाद रिजल्ट भी पता चल जाएगा कौन जीता है कौन हारा है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा वोट्स इनवैलिड हुआ है। तो बहुत सारा वोट्स इनवैलिड क्यों हुआ है बोलने से, 2 कैंडिडेट्स को वोट मारा है बोले। तो मैं उन स्टूडेंट्स लोगों से, उन वोटर्स लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, मतलब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपका कॉन्शियस कहाँ है? हैज योर कॉन्शियस बीन ईटन बाय द डॉग्स? कुत्तों ने खा दिया क्या आपका कॉन्शियस? आप लोग ऐसा कैसे कर सकता है? वेदर यू सपोर्ट और वेदर यू डोंट सपोर्ट, एटलीस्ट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट योर ओन स्टैंड ना। किसी को गलत तरीके से उसको आप मिसगाइड करना, उसको एक रॉन्ग इम्प्रेशन देना कि नो आई एम विथ यू एंड आई एम सपोर्टिंग यू, माई वोट इज फॉर यू बोल के आप यहाँ से भी पैसा ले लो, वहां से भी ले लो। वाई दिस ईयर माई डियर यंगर जनरेशंस, आप लोग ऐसा हरकत क्यों करते हो? वैसे तो इलेक्शन में पैसा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए,
और देना भी नहीं चाहिए। यहाँ देने वाला खुलेआम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लिख रहा है, अपने ऑफिशियल पेज से लिख रहा है कि रुको तुम लोग, रिजल्ट का बात मिलेगा बोल रहे। तो ये कंप्लीटली ये कंफर्म हो गया कि हाँ लेन देन हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, पैसा का लेन देन हुआ है। अभी जिन लोगों ने पैसा रिसीव किया है, चलिए एक तो पैसा लेना बिल्कुल नहीं चाहिए था, फिर भी आप लोगों ने पैसा का पॉलिटिक्स किया है, लिया है, ठीक है। तो एक ही का लेके जिसका आपने लिया है उसी का वफादार हो देना चाहिए था ना। आप यहां से भी लेगा, वहां से भी लेगा, इधर से भी लेगा, उधर से भी लेगा, तीनों कैंडिडेट से पैसा लेगा और वोट को अंदर में, सेक्रेट बैलेट को अंदर जाके आप उसको वोट को आप इनवैलिड वोटिंग कर देगा। तो यहां जस्टिफाई कहां हो रहा है? आप अपना कॉन्शियस को पूछिए, कि आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आप लोग ऐसा हरकत क्यों कर रहे हैं। मतलब आप कैसा फ्यूचर चाहते हैं? व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग योरसेल्व्स। एक एक मदरली फिगर होने के नाते, एक एल्डर सिस्टर होने के नाते, मुझे खुद घर में बैठ के ये सोच के मुझे मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप लोग एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या चाहते हो। तो ये तो गलत है ना। पैसा आप चाहे जिससे 1 रुपया लिया हो, या 1 बोतल ठंडा पानी पिया हो, 1 बोतल पावर, मॉन्स्टर, रेड बुल, क्या क्या आप लोग अभी पी रहे हैं। मेरा SD लोधा भाई काउंटिंग का जगह में बोल रहे हैं बादुइजर होने से तिकता बोल रहे बादुइजर भी 2 किस्म का, एक नॉन एल्कोहलिक बादुइजर भी है और एक एल्कोहलिक बादुइजर भी है। अभी SD भाई को पूछना पड़ेगा कि वो काउंटिंग करते करते कौन सा बादुइजर को बोल रहे हैं ना। आदमी लोग पूरा उसको भी एडिट करके एकदम स्लो मोशन में वीडियो को बना के पोस्ट कर रहा है। तो चलिए किसी से 1 कैन या 1 बोतल बादुइजर भी पी दिया बोलने से उसके प्रति वफादार हो देना चाहिए ना। ये इस तरीके का धोखेबाजी वाला पॉलिटिक्स आप लोग क्यों कर दे रहे हैं? दिस इज वेरी रॉन्ग, ऐसा मत कीजिए। पैसा इलेक्शन में खर्चा करने के लिए, फेंकने के लिए, पैसा तो लोग किसी का पास में, अरुणाचल में ऐसा है नहीं कि अंबानी जैसा, अडानी जैसा अरुणाचल में पैसा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है फालतू में, बेकार में खर्चा करने के लिए। ये लोग जितना पैसा फेंक रहा है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सारा लोग है जो अपना प्रॉपर्टी को, अपना घर को मोर्टगेज करके उसको सिक्योरिटी में रख के लोकल पान से इंटरेस्ट में पैसा उठा उठा के आप लोग का ऊपर में खर्चा कर रहा है। मैं दूर बाहर बैठ के ऐसे देख रही हूँ, सुन रही हूँ। मैं जस्ट अकेली बैठ के इमेजिन कर रही थी कि इतना इंटरेस्ट में उठा के, करोड़ ऑफ अमाउंट में इंटरेस्ट में उठा के 3 साल का अंदर भी कहाँ से ये लोग निकाल के रिकवर करके इंटरेस्ट को पे करेगा, प्रिंसिपल को पे करेगा और अपना प्रॉपर्टी को चुराएगा होगा। मैं तो ये सोच रही थी ना। लेकिन बेचारा अभी यहाँ इतना ज्यादा इंटरेस्ट में पैसा उठा के आप लोगों का ऊपर में खर्चा किया, फिर भी आप लोग धोखा दे रहे। तो ये तो बहुत गलत है ना। दिस इज टू मच माय डियर। आप लोग मतलब किस तरफ जा रहा है मुझे नहीं पता। पूरा डिस्ट्रक्शन का तरफ आप लोग जा रहे हैं। और जो मुझबाई बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साधा आदमी है कि उन्होंने क्लियर कट ऑफिशियली अपना फेसबुक पेज में उन्होंने लिखा है। सेम चीज मजे भाई भी फील कर रहा होगा, सेम चीज हापो भाई भी फील कर रहा होगा, बट वो दोनों बोल नहीं पा रहा होगा ना, कि वो दोनों बोल नहीं पा रहा होगा कि हमारा साथ में ऐसा हुआ है, आप लोग डबल क्रॉस कर रहे हैं, डबल गेम खेल रहे हैं बोल के। लीडर को कैसे पता नहीं होगा? जब हम लोग एक, चाहे ग्राम पंचायत लेवल का लीडर हो, या फिर एक जिला परिषद लेवल का लीडर हो, या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो, या स्टेट असेंबली का लीडर हो, या पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी का लीडर हो, लीडर को पता होता है कि आपका कौन सा वर्कर, कौन सा सपोर्टर आपका प्रति कितना लॉयल है, कितना वफादार है, और कौन आपका साथ आंख मिचौली खेल रहा है। और लीडर को पूरा पता हो जाता है, लेकिन वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन वो कभी कुछ नहीं बोलता है। बट इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में रिजल्ट चाहे अच्छा हो या खराब हो, लीडर को पूरा एहसास होता है, पता होता है कि आपने उसके साथ क्या क्या किया, कैसे किया। और कुछ लोग तो इलेक्शन के टाइम पे मर मिट के हम उसका सपोर्टर है, उसको सपोर्ट करता है बोलता है, मुंह से पूरा चिल्ला चिल्ला के सपोर्ट करता है बोल के आगे पीछे घूमता है, लेकिन बाद में अंदर से वो वोटिंग कहीं और दे देता है। वो भी लीडर को पता चल ही जाता है, ऐसा नहीं कि लीडर को पता नहीं चलता है, सब कुछ पता चलता है।
तो इसलिए ये जो आप लोग ने जो हरकत किया है ना, ये बहुत गलत हरकत है। मेरा तरफ से तो स्ट्रांगली इसको हम कंडेमनेशन करता है। ये बहुत गंदा है, बहुत गलत है ना इस तरीके का, मतलब इतना धोखेबाजी। हम लोग अरुणाचल ट्राइबल ब्लड में तो ऐसा तो इतना गंदा खून तो किसी का पास नहीं होना चाहिए, हम तो सोचता है। आपसू में तो प्योर 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 ट्राइबल वोटर्स है, एक भी नॉन ट्राइबल वोटर्स तो नहीं होगा ना। तो प्योर ट्राइबल वोटर्स लोग, आप लोग अगर इतना गंदा हो चुका है बोलने से, तो और क्या ही बोल देगा ना। खैर, मैं तो बस इसलिए आप लोगों को सावधान रहो बोल के मैं लिख के कैप्शन में लिख के लाइव में आया कि कल को हम लोग को रिजल्ट का बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि फेसबुक में हम लोग को सब कुछ मिल जाता है, बिना मांगे सब कुछ दिखाई मिलता है फेसबुक में। आप लोग जो हरकत करता है, जो ड्रामाबाजी करता है, जो गंदा नौटंकी नाटक करता है, वो सब भी दिखाई मिल जाता है। कल को पता नहीं कौन कौन लोग कल को इतना खराब से ट्रोलिंग खाने वाला है होगा, बेइज्जती खाने वाला है होगा, कौन लोग मार खाने वाला है होगा। मुझे तो सोच के भी बहुत ज्यादा मेरा सोच वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहा है कि आप लोग क्या क्या करने वाला है होगा बोल के ना। It's very unfortunate and very sad to see that कि our younger generations, the future of अरुणाचल प्रदेश जो है इतना खराब से आप लोग भटक रहा है। अभी काउंटिंग का प्रोसेस, मेरा तरफ से एक सलाह ये है कि काउंटिंग का प्रोसेस जब तक चल रहा है, अगर आप लोगों का अंतरात्मा आपसे बात कर रहा है, तो आपने जिसको धोखा दिया, जिसको वोटिंग नहीं किया है, वो गुस्सा नहीं होने से पहले, वो नहीं भड़कने से पहले उसके पास जाइए, अपने आप जाके सॉरी मांगिए, और हो सके तो जो पैसा आप लोगों ने उससे लूटा है उसको बेचारा वापस कर दीजिए, क्योंकि आप उसको डबल क्रॉस करके उसका पैसा भी बर्बाद कर दे रहा है। उसका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा, क्योंकि टोटल वोट्स को तो काउंट करता है ना, वो जगह से इतना 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 मेरा श्योर शॉट वोट है, उसको हम इतना इतना पेमेंट किया है, तो वो मेरा क्लियर वोट है। सोचिए कैंडिडेट लोग उसी हिसाब से वो लोग कैलकुलेशन लगा के हम जीत रहे, रिजल्ट तो हम जीतेगा सोच देता है ना। तो जो जो वोट नहीं मारा है वो लोग जाके, कोई मजे बाई से लिया होगा तो उसको वापस कर दीजिए, कोई हापो बाई से लिया होगा तो वापस कर दीजिए, कोई मुझ बाई से लिया होगा तो वापस कर दीजिए। बेकार में आप लोग बाद में रिजल्ट का बाद में देखिए, तीन तो कभी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, तीनों में से एक ही प्रेसिडेंट बनेगा। और क्या पता जीतने वाला जो दिल भरा हो के चलो उसने मेरा साथ गद्दारी किया था, मुझे मालूम है, फिर भी नहीं बोलेगा बोल के जीतने वाला छोड़ भी सकता है, लेकिन हारने वाला दोनों नहीं छोड़ेगा। हारने वाला दोनों से तो मार खाने के लिए आप लोग तैयार रहो। तो मार नहीं खाने से पहले खुद जाके उसको कॉन्फेस करके माफी मांग लो। मेरा तरफ से तो यही सजेशन है। नहीं तो कल को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, आज यस्टरडे हमारा लॉयर्स लोग, काला कोर्ट लोग पूरा जो हम लोगों को जस्टिस दिलाता है, जस्टिस दिलाने वाला हमारा जस्टिस दाता लोग की खुद के लिए जस्टिस मांग के पूरा रोड में रैली करके प्रोटेस्ट करके प्रोसेशन इतना लंबा लाइन लेके चल रहा है। कल को आप लोग का ये हरकत जो ना हर दिन सोशल मीडिया में हम लोग को दिखाई मिलेगा, हर दिन सुनाई मिलेगा, हर दिन पुलिस थाना में बीरबार होगा, हर दिन पुलिस टीम आप लोग का पीछे घूमते रहेगा, कौन किसको मारा, कहाँ किसको उठा लिया, क्या कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होते रहेगा, स्टेट रेस्टलेस होते रहेगा, और एकदम पूरा एक आप लोग पूरा क्याओस बना के रख देगा। इससे अच्छा इट्स बेटर कि अभी काउंटिंग चल रहा है, रिजल्ट नहीं आने से पहले जाके कन्फेस कर लीजिए, माफी उपी मांग लीजिए जो लोग गलत किया है ना, एटलीस्ट कि उसको लगेगा कि चलो रिजल्ट नहीं आने से पहले ये हमको अपना से सच बोल रहा है और माफी मांग रहा है, तो क्या ही कर देगा बोल के गुस्सा होने से भी कम से कम वो कंट्रोल तो कर लेगा ना। लेकिन पूरा रिजल्ट आने के बाद में आप लोग छुपने का जगह नहीं है। हम लोग अरुणाचल बहुत छोटा सा जगह है, बहुत बड़ा जगह है, लेकिन अनयूज लैंड, जंगल बहुत ज्यादा है, यूज वाला लैंड बहुत ही लिमिटेड एरिया में है, और एक दूसरे को हम लोग सब जानता है, कौन कहाँ का है क्या नहीं है। बहुत क्या बोला है, तुत्तू दारी आप उल्टा बराबर दे रहे लग रहा है मैम। हम बराबर क्या को देगा, ये लोग इतना पहुंचा हुआ है, इतना पहुंचा हुआ, ये लोग का हरकत देख के हमको डर लग रहा है ना, हम क्या को बराबर देगा। यहाँ में आप लोग खुद देख रहे हैं, आपसू का इलेक्शन में, आपसू का ऑफिस बिल्डिंग में ओपनली एयर फायरिंग होता है, पत्थर मारा मारी होता है, लाठी पकड़ के पूरा हु हा, ये हु हा डायलॉग भी कौन निकाला होगा मालूम नहीं।
हु हा करके पूरा एक दूसरे को रास्ता में लाठी पकड़ के, तलवार पकड़ के, दाव पकड़ के एक दूसरे को मारा मारी कर रहा है। देखिए कल को जो लोग मैंने डबल पैसा लिया है वो लोग को हम ऐसे, मेरा सजेशन ये लोग नहीं भी मानेगा, हमको मालूम है, फिर भी हम अपना तरफ से, दिल रहा नहीं गया, कलेजा पतने वाला था तो एक सजेशन दे रहा है ना कि जाके आप लोग कन्फेस कर लो, बोल के कन्फेस कर लो। नहीं तो जो जो आप लोगों का साथ डीलिंग किया है ना वो लोग आपको छोड़ने वाला नहीं है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए ना। चातो सियुम, why are you taking interest in student politics? Why should not make you interest ना लू, तुम बताओ मुझे। आई एम नॉट द सिटीजन ऑफ स्टेट। हाँ, मैं स्टेट का सिटीजन नहीं हूं। मैं क्यों इंटरेस्ट ना लू? तुम मुझे एक कारण दो कि मैं क्यों इंटरेस्ट ना लू। मैं इसी अरुणाचल प्रदेश का सिटीजन हूं, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, मेरा स्टेट में, हम सब का स्टेट में ऐसा गलत तरीके से गलत चीज होते रहेगा, उसको हम लोग इग्नोर करेगा। मेरा क्या जाता है, ऐसा बोलने से होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी को लेना चाहिए। देखिए, आपस में एक दूसरे को अच्छा से सजेशन देना, एक दूसरे को सही रास्ता दिखाना, वो हर एक का जिम्मेदारी बनता है, हर एक कंसर्न सिटीजन का जिम्मेदारी बनता है। उसमें आप, हम एक दूसरे को मेरा क्या फायदा है, हमेशा हर कोई अपना डायरेक्ट फायदा देख के बात करेगा तो दुनिया में इंसानियत नाम का चीज कहाँ होगा। बिजनेसमैन मरवारी लोग भी मरवारी लोग बिजनेस पैसा 4 अन्ना 8 अन्नी 4 अन्ना 8 अन्ना 1 रुपया 2 रुपया का वो लोग हिसाब करके बिजनेस करता है। उन लोगों का अंदर भी एक इंसानियत होता है, वो लोग भी डोनेशन देता है, वो लोग भी सोशल वर्क करता है। देन तुम और हम क्यों एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? बोलता है ये स्टूडेंट मेरा स्टेट से बाहर का है, ये स्टूडेंट का जो पॉलिटिक्स हो रहा है ये मेरा अरुणाचल से बाहर का होने से हम, हाँ ठीक है, कम से कम अपना स्टेट में प्रॉब्लम नहीं है बोल के हम चुपचाप बैठना था। लेकिन ये मेरा स्टेट में हो रहा है, आपका स्टेट में हो रहा है, हमारा स्टेट में हो रहा है। हाँ, क्या बोला है आरटीएम भाई? तुम स्टिल स्टूडेंट्स है, तुम थोड़ा शर्म चीज नहीं है हर चीज में? नहीं समझा है आपका बात को हम ना। हम चोरी नहीं किया है, हम ड्यूअल पॉलिटिक्स नहीं खेला है कभी, किसी को हम पल्स प्रॉमिस नहीं किया है, तो शर्म किस बात का होगा? आप हमको समझाइए आरटीएम जी। आरटीएम क्या है आपका फुल फॉर्म? नाम मालूम नहीं, आप यहाँ कमेंट्स कर रहे हैं तो आप समझाइए कि हमको शर्म किस चीज के लिए होना चाहिए। हाँ, शर्म तो उन लोगों को होना चाहिए जिन लोगों ने धोखा दिया है ना। शर्म तो उन लोगों को होना चाहिए जिन लोगों ने धोखा दिया है, जिन लोगों ने लोगों से ड्यूअल पॉलिटिक्स खेला है। ड्यूअल पॉलिटिक्स खेल के इधर से भी पैसा लेगा, उधर से भी पैसा लेगा, पैसा हर जगह से पैसा उठाएगा, और वोटिंग भी प्रॉपर एक कैंडिडेट को नहीं देता है, वोट को इनवैलिड मार रहा है। उन लोगों को शर्म होना चाहिए। 2-3 जगह से वोट उठा के उधर तीनों कैंडिडेट को, तीनों को एक एक वोट मारने से वो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। दैट्स नॉट ए सोल्यूशन। तो आप लोगों को जिसको समझना है समझिए, जिसको नहीं समझना है मत समझिए ना। आप लोगों का अपना लाइफ है, अपना करियर है, आप लोग जिस तरीके से भी अपना फ्यूचर को आप लोग लीड करके जाना चाहता है, दैट्स अप टू यू पीपल। मैं एक मदरली फिगर, एक सिस्टरली फिगर होने के नाते मुझे लगा कि मुझे 1-2 शब्द बोलना चाहिए, सो हुआ ही मैं बोल रही हूँ। वेदर यू टेक इट और नॉट टेक इट, दैट्स अप टू यू। मैं जबरदस्ती तो आपका, मुझे तो कल को बहुत अच्छा लगेगा जब मैं मोबाइल फेसबुक खोलूंगी ना। मैं जब मोबाइल फेसबुक खोलूंगी मैं देखती रहूंगी, आज उसको मारा है, उसको पकड़ा है, वो पैसा खाया था, वो भागा था, वो चीटिंग किया था, उधर झगड़ा हुआ है बोले। मैं तो फेसबुक में देखती रहूंगी और क्या ही करूंगी ना। हाँ मैं मैं तो पॉलिटिक्स को मैंने बहुत करीब से देखा है, इसलिए मुझे मालूम है ऐसा, ये जो सिचुएशन जो अभी भाई मुझ ने जिस तरीके से वो फील करके उसने राइट अप जो राइटिंग पोस्ट किया लिखा है ना, क्या सिचुएशन से गुजर के वो लिखा होगा। देखो, हर किसी में इतना हिम्मत नहीं होता है दिल का बात को बोलने का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई मुझ का ये राइट अप देख करके ना। हर कोई अपना आप को, हम तो नेता है, लीडर है, हम नहीं बोल सकता है बोल के सम रेस्ट्रिक्शंस में खुद को बंद कर लेता है। बट बाय मुझ ने तो अच्छा लिखा है।
ठीक बोला है तालिन की माँ बोगे बदमाश करने वाला को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, एक अच्छा लेसन तो सिखाना पड़ेगा हर फील्ड में, इन एनी प्लेटफॉर्म एनी फील्ड, चाहे वो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म हो या फिर जनरल प्लेटफॉर्म हो या कोई भी जगह हो, बस्ती में गांव में हो, जहां में भी हो, जो डबल स्टैंडर्ड होता है, जो दो मुंह वाला होता है, उसको तो सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि इंसान चाहे गरीब हो अमीर हो, इंसान को हमेशा ईमानदार होना चाहिए। आप अगर अपना स्टैंड को क्लियर नहीं रखेगा, आप इधर भी हाँ उधर भी हाँ बोलेगा, वो तो मतलब क्या ही बोलेगा ना। कम से कम जो बहुत गंदा एक वर्ड है, बोलने मन नहीं है ना, सुना है कि मतलब बाजारू औरत लोग भी जिससे पैसा लेते हैं उस क्लाइंट का साथ वफादार होता है बोल के सुना है, हिंदी फिल्म में, बॉलीवुड सिनेमा में, डायलॉग में सुना है। तो यहाँ आप लोग एक अपना फ्यूचर लीडर को चॉइस करने जा रहा है, जहां वॉलंटियरली आप लोग सपोर्ट करना चाहिए, अपना से चंदा उठा के डोनेशन रेज करके क्वालिटी लीडर बनाना चाहिए था। वहां आप लोग क्वालिटी लीडर नहीं बना रहा है। एक तो आप लोग लीडर से पैसा मांग रहा है, वोटिंग चार्ज ले रहा है, उसका ऊपर आप एक ही लीडर से नहीं ले रहे, 2-3 लीडर से, सबसे आप लोग ले रहे। तो आप लोग में क्या क्या गैरत, क्या इंसानियत बाकी रह गया होगा, गॉड नोज ना। कौन बचाएगा आप लोग को पता नहीं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फसल भी काटता है। कर्मा नाम का एक चीज है, हर चीज का लाइफ में एक रेट्रीब्यूशन, इंग्लिश में बोलता है रेट्रीब्यूशन ना, और हिंदी में बोलता है कर्मा। कर्मा तो लौट के आना ही है। कोई भी आदमी अपना हिसाब क्लियर नहीं करके ये दुनिया से नहीं जाता है। हर कोई अपना पूरा हिसाब क्लियर करने का, अकाउंट क्लियर करने का बाद ही भगवान उसको दुनिया से उठाता है। ऐसे बदमाशी करके दूसरा को धोखाबाजी करके, तगाबाजी करके हम जी लेगा, अमीर हो जाएगा, पैसा कमाएगा, सोचने वाला लोग, वो गलत सोच है आप लोग का। ये नहीं सोचना कि कुछ समय के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो हमको ऊपर वाला दिखाई नहीं मिल रहा होगा, मत सोचिए। आपका बिल्डिंग का ऊपर जो छत है ना, आसमान वो खुला है, उसका ऊपर जो यूनिवर्सल जो भी XYZ जिस भी फॉर्म में जो गॉड है, चाहे वो धोनी बोलने से ऊपर से सन दिखाई मिल रहा है, पोलो बोलने से भी ऊपर से मून दिखाई मिल रहा है, शिव शंकर भगवान, विष्णु, भोलेनाथ, जो भी गौतम बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह ताला, हर किस्म का भगवान जो ऊपर से यूनिवर्स से देख रहा है आप लोग को, हम लोग को, सबको ना। इसलिए जो गद्दारी करता है, गद्दारी करने वाला लोग ये नहीं सोचना है कि मैं गद्दारी करके मैं आराम से बेच रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मत सोचिए। इवन मैं खुद भी उस राह से एक्सपीरियंस होके आई हूँ, कैसे लोगों ने हम लोगों का मजाक बनाया, कैसे हमको आगे धकेल के, नेता बना के आगे धकेल के, उसके बाद में ये वो मीटिंग का खर्चा इधर इतना लगेगा, उतना लगेगा, ये वॉलंटियर को ये वो बोल के एक बजट पूरा प्लान बना के, उस हिसाब से बजट का पैकेज को, पैसा को पूरा जमा करके उठा के लेने का बाद, नमूना के लिए एक मीटिंग कंडक्ट करने का बाद, सोशल मीडिया में सेल्फी उल्फी खींच के डालने का बाद, देखो हम एकदम ये तो को शीतल का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, अगर आप हमको इतना पैसा देगा तो हम शीतल का सपोर्ट छोड़ देगा बोल के, मतलब ब्लैकमेलिंग करके, नेगोशिएशन करके मेरा लीडरशिप को, मेरा बदन को बेच के खाने वाला कितना ऐसा कमीना लोग यहाँ अभी अरुणाचल में पड़ा हुआ है, क्या मुझे नहीं पता है। तो जो चीज, क्योंकि मुझे इसलिए मुझ भाई का बहुत अच्छा लगा कि मुझ भाई एकदम बेबाकी से बोलते हैं, क्लियर कट बोलता है, सीधा सीधी बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या छुपाना है। जब मुझ भाई ने पैसा दिया है तो दिया है, अब पैसा देने वाला क्यों शर्म करेगा, पैसा लेने वाला जब शर्म नहीं कर रहे तो देने वाला क्यों शर्म करेगा। ठीक तो बोला है ना। इसलिए मैं एक्चुअली उसमें मैं कमेंट्स कर रही थी, मेरा कमेंट्स बहुत लंबा हो रहा था, फिर मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपना कमेंट्स को फिर वापस डिलीट मार के मैं लाइव वीडियो बना के आ रहा है कि जो इतना ज्यादा पैसा का भूखा नंगा है ना मुझ भाई, कल को आप प्रेसिडेंट बन भी जाता है तो भी जीतने का बाद भी छोड़ना नहीं है, मैं तो ये बोलूंगी। और हार जाता है तो और भी नहीं छोड़ना है, और जीत जाता है तो भी नहीं छोड़ना है। जो आपका साथ में मतलब डबल गेम खेला है ना, उसको पकड़ के, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली पैसा तो एक इट्स द पीस ऑफ पेपर ना। जितना पैसा है मुंह खोल के पूरा मुंह में पैसा को डालो, तुस के पूरा लाइव वीडियो बनाओ, हम लोग भी देखेगा।
मुंह में तुस तुस के पैसा को डालो, लाठी से पूरा ऐसे करके ना, पूरा पैसा डाल के लाठी से ऐसे मार के घुसाओ, वो पैसा को पूरा खाने दो, लाइव में हम लोग देखेगा। इतना उसको मतलब ये पैसा को खाने दो कि बाद में वो आदमी जो फ्यूचर में दोबारा उसको पैसा का नोट देखने से एलर्जी होना है, उसको पूरा यहाँ से गला भर्ती पेट भर्ती पैसा को घुसाओ। ऐसे पैसा का लालची वाला आदमी लोग को ना, आदमी को जूता दिलासा कभी नहीं दे देना है। जूता दिलासा दे के उससे पैसा लेके उसका पैसा को ना एकदम ये नहीं करना है, गलत तरीके से आदमी को मिसयूज कभी नहीं करना है ज्यादा। मतलब ये क्योंकि आप सपोर्ट करेगा बोले तभी मुझ भाई तो पैसा दिया होगा ना, आप सपोर्ट नहीं करेगा बोलने से मुझ भाई जबरदस्ती तो आपको पैसा नहीं दिया होगा। आप सपोर्ट करेगा बोला होगा, इसलिए पूरा एक्शन प्लान दिखाया होगा, सारा हम लोग का यहाँ से ऐसे होगा ऐसे होगा, आपको इतना बजट देना है बोले। बेचारा वो सीधा सादी आदमी है, वो चलो मीडिया में भी उसको हम सुनता है तो वो तो एकदम सीधा सीधी बोलता है, वो कभी घुमा फिरा के भी डिप्लोमेसी से भी बात नहीं करता है। एक्चुअली में जो लोग सीधा सीधी बोलता है ना, वो लोग दिल का बहुत क्लियर होता है, अच्छा होता है। जो घुमा फिरा के स्वीट टॉक करता है, शुगर कोटेड बात करता है ना, उसका दिल कितना साफ है, खुला है, हम लोग पकड़ने नहीं सकता है। लेकिन जो सीधा सीधी बात करता है वो ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। और वो ऐसा वाला आदमी लोग काम करने से भी सीधा सीधी करता है, यस करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो डायरेक्ट नहीं करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करता है। तो यहाँ में मैं मुझ भाई को देखा, वो उसका लिखावत को पढ़ने का बाद इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। मैं अपना तरफ से जो सजेशन देना था दिया, मेरा सजेशन को मानना नहीं मानना वो तुम लोग का मर्जी है, आप लोग का मर्जी है, आप लोग जैसे भी जो करना है कीजिए। मैं तो अभी फिर से काउंटिंग वाला वीडियो एंजॉय करने जा रही हूँ, रिजल्ट देखूंगी, क्योंकि देखते हैं अभी ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स का ये टेंशन जो जब खत्म होगा तब हम लोग भी नॉर्मल लाइफ में आके हम लोग भी कुछ काम उम भी करने के लिए जा सकता है, 1-2 रुपया दुनने के लिए हाजरा भी कर सकता है। हम लोग भी बहुत दार और बुक्के बेता हुआ है, दार भी चुका देना है। अभी मार्च खत्म हो गया, अप्रैल में शांति से तोड़ा इधर उधर से कहाँ से हम लोग होजन मांग के भीख मांग के भी अपना दार और भी तीरेगा सोच रहा था। लेकिन ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो ज्यादा मतलब लेंदी खिंच खिंच के अभी तक चल रहा है, तो चलो ऊपर वाले जो भी भगवान है, यूनिवर्सल गॉड को हम प्रे करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट काउंटिंग खत्म हो जाए, रिजल्ट आ जाए और इन लोगों का जो भी है पिक्चर, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाए। उसका बाद में हम लोगों नॉर्मल जो सिटीजन है अरुणाचल का, उसको भी अपना नॉर्मल लाइफ में काम करने देने के लिए हम लोग का वातावरण को थोड़ा सा ये दूषित मतलब प्रदूषण से, स्टूडेंट वाला ये जो पॉलिटिक्स वाला दूषित प्रदूषण से थोड़ा हम लोग को छुटकारा देने से, मुक्ति देने से ठीक है बोल के मैं भी ये सोच रहा हूँ। और ये जब से ये आपसू का हंगातिक भला इलेक्शन जब से स्टार्ट हुआ है, कितना कुछ हो गया, कितना कुछ अभी कितना लोगों को असर भी हो रहा है, क्या क्या हो रहा है आप लोग देखते रहिए। अभी क्या बोलेगा ना, चलो लेट्स एंजॉय द काउंटिंग, रिजल्ट देखते हैं। और मेरा सजेशन अगर किसी को सही लगा हो तो रिजल्ट से पहले जाइए, अपना पाप को कॉन्फेस कीजिए, माफी मांगिए। नहीं तो कल परसों रिजल्ट का बाद हम लोग सोशल मीडिया में देखते रहेगा कौन कितना नंगा हो रहा है, कौन कितना बेइज्जत हो रहा है, कौन कितना शेर का खाल में कितना बेरिया घूम रहे हो, तो झाड़ू मार के निकाल ही लेगा ना, तो हम लोग भी देखेगा। बाद में हम लोग को थू थू करने का मौका मत देना। और मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ, एक ऐसा मदर हूँ, एक ऐसा सिस्टर हूँ, मैं भी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, घुमा फिरा के मुझे भी बात करना नहीं आता। तो इसीलिए तू दारी बुसू दुब लगे डरना है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट करना बहुत जरूरी है। एक प्रेसिडेंट सेट करना, एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना जरूरी है। पैसा को ना पूरा बंडल को 50,000 का बंडल को 1 लाख का बंडल को पूरा मुंह फाड़ के मुंह का अंदर डाल के पूरा लाठी से टूस के घुसाना है। वो घुसा के उसको पूरा पैसा, जब तक वो पैसा को निगल के पेट का अंदर नहीं घुसाएगा ना, उसको चोरना नहीं है। जो ज्यादा पैसा का भूखा प्यासा होता है ना, जो ज्यादा लालची होता है ना, उसको एक सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मुझे अगर कभी दोबारा लाइफ में ऐसा किसी ने धोखा दिया या गंदा हरकत किया बोलने से ना, मैं जो आज सजेशन जो भाई मुझको दे रही हूँ वो चीज को मैं खुद प्रैक्टिकली करके दिखाएगा एक दिन।
मैं खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूं या ना करूं, कल को कोई मेरा अपना फ्यूचर में मेरा फैमिली से कोई जनरल इलेक्शन में या लोकसभा विधानसभा या कॉर्पोरेटर कुछ भी इलेक्शन में फ्यूचर में कोई आता है जिसको मैं दिल से सपोर्ट करेगा, उसका साथ कोई चीटिंग करने वाला मैं कभी पकड़ूंगी ना। तो कोशितल आई स्वेयर दो कान पकड़ के हम कसम खा के बोलता है कि हम उसको पकड़ के पूरा कैमरा ऑन करके लाइव वीडियो बना के हम उसका मुंह में पूरा पैसा को हम ठूस के हम उसको पूरा दिखाएगा, दुनिया को दिखाएगा, इतना पैसा का लालची होने वाला को ना। Helai ke paya linco tele bagi kamderno tala apa paya linco और खराब पाने वाला पाते और अच्छा पाने वाला भी कोई मुझे शीतल को गोल्ड मेडल नहीं देगा। खराब पाने वाला भी मुझे उठा के कोई डस्टबिन में फेंकने का किसी का औकात नहीं है। मैं जहां हूं जैसा हूं वैसा ही रहूंगी। मेरा तरफ से जो मुझे बोलना था, मुझे महसूस हुआ बोलना चाहिए, मैंने बोल दिया। और आप सबके सामने आके थोड़ा सा ब्रेक, आपसू काउंटिंग वीडियो से थोड़ा सा ब्रेक लेने दिया। चलो लेट्स गो बैक टू द आपसू काउंटिंग वीडियो में वापस चलते हैं, रिजल्ट देखते हैं। लेट्स एंजॉय द रिजल्ट। चलो टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, बाय।